नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। रेलवे ग्रुप डी का परीक्षा का फॉर्म मार्च 2019 में फिलअप किया गया और अभी सितंबर 2021 खत्म होने वाला है। कोई परीक्षा के बारे में सूचना रेलवे बोर्ड के द्वारा नहीं दिया गया। आपको बताएं कि ट्विटर पर अभियान चलाने के बाद एनटीपीसी के परीक्षा के डेट रेल मंत्री के द्वारा घोषित किए गए पिछले साल। तो अब नया प्लानिंग है ग्रुप डी परीक्षा को शेड्यूल कराना। हमारे साथ हैं रेलवे गुरु एसके झा सर। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्यों नहीं हो रहा है, होगा तो कब होगा और परीक्षा करवाने के लिए क्या करना होगा। सर, क्यों नहीं आखिर हो रहा है सर? सर देखिए, अब तो इस पर बयान देते देते और इंटरव्यू लेते लेते आप भी थक गए होंगे, हम भी थक गए। हम लोगों ने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की कि हम लोग अलग अलग सोशल मीडिया के थ्रू सरकार को ये बताएं कि एग्ज़ाम हो। चूँकि अब कुछ दिनों की बात है, 2-3 दिन पहले मेरे पास एक बच्चा आया। वो बोलता है कि सर मेरे पास मात्र 1200 रुपये बचे हुए हैं। मैं 35,000 रुपया कमा के आया था ग्रुप डी की तैयारी करने और 1 साल में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। अब मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फिर से काम पर लौट रहा हूँ। तो बच्चों की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत बद से बदतर हो चुकी है। जैसे किसान भी अगर फसल लगाता है तो उसको ये लगता है कि 6 महीने के बाद मैं सारा उधार चुका दूंगा, वैसे ही जो गांव के लोग हैं वो अपने बच्चे को फसल के समान मानते हैं कि एक दिन ये कुछ करेगा और हमारे लिए कुछ ज़िंदगी हमारी आसान कर देगा। तो बहुत मेहनत करके, बहुत मशक्क़त करके वो लोग बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, पढ़ाते भी हैं। लेकिन आप सोच के देखिए कि जो बच्चा 3-4 साल तैयारी किया होगा, 2019 में उसके बाद वो फॉर्म भरा होगा, उसको लगा होगा कि अब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा और 2021 आने को है, अभी तक मतलब एक भी एग्ज़ाम का डेट तक उसको पता नहीं है कि कब होगा एग्ज़ाम। बच्चा मेंटली थक चुका है। और आप सोच के देखिए कि जो भी पटना में बच्चे रहते हैं वो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और लोअर क्लास के बच्चे रहते हैं, उनके लिए 4 से 5 हज़ार इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम होता है। हम लोगों को याद है सर, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो जिस दिन मेला हुआ करता था उस दिन लगता था कि आज 300 से 500 रुपया शायद पापा के पास होगा या नहीं होगा। तो एक बहुत बुरा दौर बच्चों के साथ गुजर रहा है। 6x3 के कमरे में वो न सो पा रहे हैं, न जग पा रहे हैं, न पढ़ पा रहे हैं। पढ़ने की भी एक सीमा होती है। मैं बच्चों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई तो उनका काम है, उनका फ़र्ज है, उनको हर हाल में करते रहना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर आपकी रेगुलरिटी भंग होती है तो फिर आप कहीं ना कहीं दौड़ से बाहर हो जाइएगा। थोड़ा लेट से ही एग्ज़ाम होगा लेकिन एग्ज़ाम होना है। तो मैं जब बच्चों के चेहरे पर निराशा देखता हूं तो अब हमको लगा कि हमको कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने सभी टीचर लोगों से बात करने की कोशिश की, आप जैसे लोगों से बात करने की कोशिश की, जो भी लोग हैं, चाहे वो अन्य चैनल वाले लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश की। और मैंने कहा क्यों ना इस मंडे को हम लोग एक ट्विटर कैंपेन रखते हैं ताकि सरकार पर दबाव बनाया जा सके। ये सरकार भी हमारी है, ऐसा नहीं है कि हम सरकार को गाली दें, ये करें। ये अनप्रोफेशनल बातें हैं। हमारे द्वारा ही चुनी गई सरकार है, हमने ही उनको चुना है। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, ट्विटर के माध्यम से दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। और सोमवार को हमने 10 बजे ट्विटर कैंपेन के बारे में बात की सबसे, तो सबका यही राय रहा कि सोमवार को 10 बजे से हम लोग ट्विटर कैंपेन करेंगे। उसका जो टैगलाइन है वो भी आपको मिल जाएगा संडे तक। अब मामला क्या है? मामला ये है कि सर हम लोग ट्विटर कैंपेन की बात भी करते हैं लेकिन ट्वीट्स बहुत कम होते हैं। हम लोग नंबर 1 ट्रेंडिंग पे बहुत कम देर के लिए रह पाते हैं, जिसके कारण सरकार पे दबाव नहीं बन पाता है। तो आपके लिए आपको भी लड़ना होगा। अभी ये वीडियो देखना बहुत आसान है आपके लिए, वीडियो आप खोल दिए होंगे, आप देख रहे होंगे, लेकिन जैसे ही ये वीडियो समाप्त होगा आपको लगेगा कि कोई ना कोई तो लड़ ही रहा है, हम तो पढ़ाई करेंगे, उसका परिणाम हमको भी मिलेगा। इसी के कारण आज तक 2 साल से डेट लटका पड़ा है। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। चंद्रशेखर आज़ाद अगर घर में सो रहा होता और ये सोचता कि मेरी लड़ाई कोई और लड़ेगा तो आज हम लोग आज़ाद देश में नहीं जी रहे होते। सुभाष चंद्र बोस अगर ये सोच रहे होते तो आज हम लोग आज़ाद देश में नहीं जी रहे होते। अगर आपको आज़ाद देश में जीना है, अगर आपको लगता है कि आपका हक आपको मिलना चाहिए, तो आपको अपने जो गार्जियन हैं
जिनको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, या आपके घर के जो आपके मम्मी पापा हैं, उनसे आपको मांगना पड़ता है, आपको अपनी डिमांड उन तक पहुंचानी पड़ती है, तब जाके वो देते हैं। तो आप सर ये भरोसे मत बैठिए। सबसे गंदी बात सर बच्चों की ये है कि वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है, हमसे डेली कहेंगे कि सर आप कुछ करो, आप कुछ करो, तो हम अकेले करने से नहीं होगा। आप अगर साथ दोगे तो हम कुछ कर पाएंगे। हम लोग कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो ज़ीरो हैं। मेरे एक ट्वीट कर देने से कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बार जब एक भीड़ किसी चीज़ की मांग करेगी तो सरकार का इस पर निगाह जाएगा और सरकार इस पर कुछ ना कुछ ज़रूर एक्शन लेगी। हमारा काम है बार बार दबाव बनाना, हम लोग वही काम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को सिर्फ सुनना नहीं है, 27 तारीख मंडे 10 बजे ट्विटर कैंपेन में हिस्सा लेना है। बहुत जल्द आपको हर कम्युनिटी पोस्ट पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं एसके झा, मेरा चैनल एसके झा के नाम से चलता है। आप उस चैनल के माध्यम से भी आप जान पाइएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मैंने आज तक, मेरा 5 लाख का चैनल है, बहुत छोटा सा चैनल है, लेकिन मैंने आज तक नहीं बोला मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज भी नहीं कहता हूँ। लेकिन जो आपकी आवाज़ उठाएंगे, आप उसको जो भी चाहे वो एवरीडे न्यूज़ वाले हैं, चाहे वो उमंग स्टडी वाले हैं, या फिर इनका इंडिया टॉप न्यूज़ चैनल है, या और न्यूज़ चैनल्स हैं, आप उनको मजबूत कीजिएगा, तब तो वो आपकी आवाज़ मजबूती से उठा पाएंगे। आप उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उनको मजबूत कीजिए जो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं। अगर सुभाष चंद्र बोस को लोग मजबूत नहीं करते तो क्या वो इतनी बड़ी सेना खड़ा कर पाते हैं? कभी नहीं कर पाते। तो आपको, आपके लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनको मजबूत करना होगा और तब आपकी आवाज़ बुलंदी से उठाई जा सकती है। और प्यारे बच्चों, आपको आपके लिए खुद लड़ना होगा और आप लड़िएगा। मंडे उम्मीद करेंगे, मैं भी अब सर, हमको भी ऐसा लगता है कि बच्चों की इच्छाएं अब है कि अब वो जॉब करें, लेकिन इच्छा रखना अच्छी बात है, उसके लिए लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा। सरकार कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं कर सकती। इतनी बड़ी आबादी है युवाओं की, युवाओं को इग्नोर करने का मतलब है सरकार का गिर जाना। अगर सरकार से हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हम वो लोग नहीं हैं जो आपको गाली दें, हम वो लोग हैं जो आपको वोट दिए, आपको सत्ता में लाए और आपसे अपनी मांग रखते हैं, और इतना अधिकार तो लोकतंत्र में है ही। सर, अगर लेट होगा परीक्षा में तो परीक्षा में 6 महीना भी लगना है, तो कितना ज़रूरी है जल्द से जल्द डेट घोषित करवाना सर? देखिए, अभी तो समझिए कि अब जितना जल्दी हो सके रेलवे मिनिस्ट्री को ये डेट घोषित कर देना चाहिए। अगर अब नहीं होता तो आप सोच के देखिए कि और 1-2 महीना लेट से होता तो 6 महीना एग्ज़ाम होने में लगेगा, फिर तो 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, वो भी पीटी, फिर 3 महीना रिजल्ट लाने में, तो कितना लंबा समय होगा। हे रेलवे मिनिस्टर भाई मेरे, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, आप इस पर ध्यान दीजिए। हम आप ही को वोट दिए हैं, या नहीं भी दिए हैं तो आप ही के देश में रहते हैं। आपका हमारे लिए कुछ फ़र्ज़ है, हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है, आपको भी हमारे लिए कुछ फ़र्ज़ निभाना चाहिए। हम लोग बेरोज़गार हैं, एक एक पैसे के लिए सारे बच्चे तरस रहे हैं। सर, बहुत सारे लोग कहते हैं आपका तो कोचिंग है, आपका तो धंधा है, आप तो ये करते हैं, आप तो वो करते हैं। सर, ऐसा होता है कि कोचिंग में जो, अगर आपके गाँव से किसी बच्चे की जॉब लगती है, तभी उस गाँव से एक बच्चे की जॉब लगेगी, 10 बच्चा आएगा पढ़ने, तो वो हमारे लिए भी बेनिफिटेड है। अगर बच्चा नहीं तो हम नहीं हैं, हमारा क्या अस्तित्व है? आपको पढ़ाएंगे, आप नहीं पढ़िएगा, गांव के लोगों को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ेगा। तो बच्चों का जॉब लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोचिंग सेक्टर के लिए भी, हमारे लिए भी। मैं मानता हूं कि मैं भी बिजनेस करता हूं, मैं भी कुछ पैसा कमाता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, हमारे लिए भी ज़रूरी है कि अगर बच्चों को जॉब लगेगा, एक बच्चे को जॉब लगेगा, उसके साथ 10 बच्चे आएंगे, उसको देख के 10 बच्चे आएंगे। और अभी एक को ही जॉब नहीं लग रहा है तो जो एक आने वाला भी होगा वो भी नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ज़रूरी है कि आपको जॉब लगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, सब मिल के हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं, आप खुद का सपोर्ट कीजिए, तभी सर ये कुछ हो पाएगा। सर, एनटीपीसी का रिजल्ट कब तक आएगा सर, पीटी का, और फिर से एएलपी जो असिस्टेंट लोको पायलट है उसका सर कब तक वैकेंसी का सूचना है सर? देखिए, असिस्टेंट लोको पायलट का जैसा कि हमको पता चला है कि रोस्टर बन चुका है, जनवरी फरवरी तक में वैकेंसी आने की संभावना है। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि रेलवे है ही, अब रेलवे मिनिस्ट्री से अगर आदेश नहीं आएगा तो 2 साल नहीं आएगा वैकेंसी। लेकिन जैसा पता चल रहा है कि पहले 30 से 35 हज़ार सीट, 25 से 35 हज़ार सीट आप कह सकते हैं, वो सीट। देखिए अब क्या है, हम लोग अब ऐसा नहीं है कि हम लोग कहेंगे कि इस डेट में एग्ज़ाम हो जाएगा, इस डेट में वैकेंसी आ जाएगी, ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं। ऐसा नहीं भी हो सकता। आप खुद सोच के देखिए, अगर रेलवे मिनिस्टर नहीं चाहेगा तो किसी मेरे कह देने से एग्ज़ाम हो जाएगा क्या?
हम ये देखते हैं कि अगर 12 में वैकेंसी आई, 14 में वैकेंसी आई, 18 में वैकेंसी आई, 18 में जब 14-18 का गैप हुआ तो डबल वैकेंसी आई, पहले 25 आती थी, 65,000 आई। तो अब जब 18 के बाद 21 में वैकेंसी आनी चाहिए, नहीं तो 22 में वैकेंसी आनी चाहिए। 4 साल के गैप में भी अगर आप देखते हैं तो वैकेंसी आनी चाहिए। तो उसी एक्सपेक्टेड डेट को हम लोग लेके चलते हैं और वही एक्सपेक्टेशन आपको भी लेके चलना होगा। रही बात एनटीपीसी के एग्ज़ाम की, तो एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 दिन में करवाया जा सकता है। तो आप सर इसके लिए एकदम सिंसियर और तैयार रहिए। एनटीपीसी का एग्ज़ाम 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 7 लाख बच्चों का एग्ज़ाम रेलवे 7 दिन में कंडक्ट करवा सकती है। तो आपको एनटीपीसी वाले भाई मेरे पूरा सजग रहना, चाहे वो एग्ज़ाम 2 महीना बाद हो, चाहे वो एग्ज़ाम 1 महीना बाद हो, चाहे वो एग्ज़ाम 3 महीना बाद हो। आपको हर हाल में सजग रहना होगा, एकदम पैनी निगाहें रखनी होगी अपने कंटेंट पर, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि अब क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है। अब वो ज़माना चला गया जब कुछ किताबें थी जिसको पढ़ के रिजल्ट लाया जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब आप जब क्वेश्चन देखिएगा तो सर क्वेश्चन, अब देखिए बच्चों के लिए भी हम नाराज़ हैं। बच्चों को सर लेवल को बढ़ाना होगा, उनको कॉन्सेप्चुअली मजबूत होना होगा। क्योंकि अगर करोड़ों में हज़ारों को ले रहा है रेलवे, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का मामला इधर से उधर हो रहा है। अब आप सोचिए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहा है कि जो आप बिना कॉन्सेप्ट के नहीं बना सकते। आप किसी की भी पूरी किताब बना लो, आप मेरे किताब का सारा क्वेश्चन बना लो, आपसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे किताब का आप या किसी भी किताब का कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तब आप क्वेश्चन बना पाओगे। मैं आपको भी सर डरा नहीं रहा हूँ, आपको जगा रहा हूँ कि आपको जगना चाहिए और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे वर्कआउट करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम लोग ट्विटर कैंपेन भी चलाएं, एग्ज़ाम भी हो जाए और आप दौर से बाहर हो जाएं। तो इसके साथ सर इनका साफ कहना है कि ग्रुप डी एग्ज़ाम 2.5 साल हो गया फॉर्म फिलअप किए हुए, और रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा कोई भी डेट नहीं दिया जा रहा है एग्ज़ाम को लेकर। तो ट्विटर अभियान चलेगा 27 सितंबर को 10 बजे, सोमवार को 10 बजे से। आप ज़रूर भाग लें, क्योंकि जल्द से जल्द परीक्षा होना ज़रूरी है। परीक्षा भी लंबा प्रक्रिया है, 1 करोड़ के आसपास कैंडिडेट हैं। तो ज़रूरी है सरकार को परीक्षा जल्द से जल्द उसका डेट घोषित किया जाए, और भी जितने बैकलॉग हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। तो फिलहाल आपको आपके लिए लड़ना हो, और लास्ट लाइन, आपको आपके लिए लड़ना होगा, उठना होगा, जगना होगा, और जग के मेहनत के साथ, पूरे जोश के साथ आपको आपके लिए लड़ना होगा। आपके लिए कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद लड़ना है अपनी लड़ाई। हम सिर्फ और सिर्फ ये डेट अनाउंस किए हैं, ये लड़ाई आपकी है। आपको ये लड़ाई बहुत ही सार्थक तरीके से लड़ना होगा, और हर टीचर से हाथ जोड़कर ये कहिए कि आप इस पर वीडियो बनाइए, और अब बच्चों के लिए कुछ करने का समय है। आप बच्चों के लिए कुछ कीजिए। बहुत बच्चों ने आपको बहुत कुछ दिया है। जो भी लोग हैं, जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी, आप अपना छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। सब्सक्राइबर बहुत मायने नहीं रखता। डेड सब्सक्राइबर्स होते हैं, करंट सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो बहुत मायने नहीं रखता। छोटे छोटे यूट्यूबर्स भी, अगर आपको आपकी फैमिली है 30,000, 25,000, 3 मिलियन, 10 मिलियन की भी, तो हम आपसे हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करेंगे। बच्चों ने आपके लिए बहुत कुछ किया है। इस बार आप बच्चों के लिए एक वीडियो ज़रूर बनाइए कि ट्विटर कैंपेन को उस दिन सार्थक बनाने के लिए, जब तक सारे टीचर्स का साथ नहीं मिलेगा, सारे न्यूज़ चैनल्स का साथ नहीं मिलेगा, तब तक ये कैंपेन कभी सफल नहीं हो सकता है। इसलिए हाथ जोड़कर हम बच्चों की तरफ से नम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग एक एक वीडियो बनाइए। तो शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक बन सकते हैं, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। और इसके साथ सर का आपसे निवेदन है, शिक्षकों से निवेदन है कि छात्र हित में वो आगे आएँ और सरकार पर दबाव बनाएं, और ट्वीट हर एक लोग करे, ताकि ये मुहिम सफल हो और रेलवे मिनिस्ट्री को जल्द से जल्द एग्ज़ाम की तिथि जो है वो घोषित करना पड़े। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।